Good afternoon everyone, welcome to my channel. तो क्लास 10 की जो केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के बारे में मोस्ट ऑफ द हम जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स उसमें हम 50 to 60% टॉपिक्स हमारे कवर कर चुके हैं। आज बेसिकली जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जो भी केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड। अच्छा, बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस किस किस तरह की होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो उन्हीं के बारे में आज डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट जो था देखिए हमने डिस्कस किया था द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंड अपॉन देयर टाइप ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस। ठीक है, जिस जिस तरह से उनमें चेंजेस डेवलप होंगे उस अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपने देखा था कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं हम। सेकंड था डिपोजिशन डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। थर्ड जो था वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ जो था वो बेसिकली हमारा था अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमने थोड़ा थोड़ा कुछ उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसके हम बात करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एडिशन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन केमिकल रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम क्या बोलते हैं इसको, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन केमिकल रिएक्शन क्यों, इसके अंदर क्या होता है, हम एटम्स को क्या करते हैं, ऐड करके एक नया एटम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार और हम, ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो डेफिनेशन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स। क्या बोला आपको, टू और मोर रिएक्टेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कभी भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो इस तरफ हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और इस तरफ लिखते हैं हम क्या, प्रोडक्ट्स। तो इस तरफ जो रिएक्टेंट्स एटम्स मिक्स होके केमिकली रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ की डेफिनेशन में क्या बोला गया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स। तो कहने का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, इस तरह जैसे एग्जांपल रिएक्टेंट 1 होगा और इसी तरह से रिएक्टेंट 2 होगा, कोई भी दो आइटम होंगे वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी मैग्नीशियम से रिलेटेड। तो देखिए अगर आप बात करते हैं मैग्नीशियम और इसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्यों, ये देखिए आप यहाँ पर एक रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके करते हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए आप एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है MgO, तो जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ये फॉर्म कैसे होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक लेक्चर में समझाया था कि किस तरह से आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो एक आप MgO वाली रिएक्शन ध्यान रख सकते हैं कि हमारी बहुत जगह काम आएगी रिएक्शन। तो इस एक कुछ रिएक्शंस को आपको करना है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है तो एक दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको आप याद करते चलिए, जिससे क्या होगा वो आप जहाँ जहाँ सूटेबल एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं तो वहाँ वहाँ उन एग्जाम्पल्स को फिट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आप ये इजीली बता सकते हैं, कंबंशन ऑफ कार्बन। कंबंशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, जब कार्बन को क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, CO2। क्या बनता है, CO2। तो ये भी एक तरह का एडिशन रिएक्शन है। कैसे, ये रिएक्टेंट फर्स्ट है, ये रिएक्टेंट सेकंड है, तो एक प्रोडक्ट बनाएगी, देखो CO2 आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं H2 प्लस Cl2। तो H2 और Cl2 जब आप ये करेंगे तो क्या बनेगा, 2HCl। अच्छा, इसमें हमको एक ध्यान रखना है, क्या आपको स्टेट्स जरूर लिखनी है। ये देखिए आप यहाँ पर स्टेट्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, गैस। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि सारी स्टेट सेम नहीं हो सकती है, स्टेट्स क्या होंगी, अलग होगी। दिख रहा होगा आपको यहाँ सॉलिड है, फिर गैस है, फिर सॉलिड, सॉरी गैस है। तो इस तरह से स्टेट्स अलग होती हैं। तो आपको स्टेट्स ध्यान रखनी है क्योंकि स्टेट्स का 1/4 मार्क होता है। अगर कोई केमिकल क्वेश्चन का रिएक्शन का एक क्वेश्चन है जो 1 मार्क का है तो उसके अंदर स्टेट का कितना होगा, 1/4, और बैलेंस का कितना होगा, 1/4। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। इसी तरह से H2Cl2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2HCl। ये 2HCl कैसे आया, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो H2 आपका एक रिएक्टेंट था, देन Cl2 आपका एक रिएक्टेंट था, क्या बनाया इसने, HCl। तो ये 2 कहाँ से आया, 2 इसको बैलेंस करने के लिए लगाया। देखिए हाइड्रोजन एक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ Cl एक है, यहाँ Cl2 है। दिख रहा होगा आपको Cl2 हाइड्रोजन 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या बन गया, 2HCl। ठीक है, HCl बना कैसे है,
उसको भी एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से HCl ही फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ से जब एटम के बारे में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के फॉर्म में हम इनको आयन के फॉर्म में लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है H+ आयन में, और क्लोरीन क्या होता है Cl- आयन में। तो जब इनके चार्ज एक आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो मैंने बताया था आपको इनके जो ऊपर जो चार्ज के अंदर जो आयन्स की फॉर्म होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मैंने आपको बताया था जब केवल प्लस माइनस का साइन लगाओ तो उसका क्या मानते हैं हम 1। तो जब इन 1 को हम इनके नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा HCl फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से HCl बनेगा आपका। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपके 9th में भी ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आगे देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, Mg+O2। मैंने आपको बता दिया अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे यहाँ पर 2MgO। एक बार इसको भी समझ लीजिए, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर Mg है तो हमको आयन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो Mg आयन में क्या होता है इसकी Mg+2, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो इनके चार्जेस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन क्या है, दोनों के इक्वल चार्ज हैं तो क्या कट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिप्लेस होना मतलब कट जाएंगे। ठीक है, दोनों को कट करेंगे तो 1 1 बचेगा, और 1 को हम लिखते नहीं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा MgO, क्योंकि इसका 1 इसके नीचे लिखेंगे और इसका 1 इसके नीचे लिखेंगे। तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, केवल MgO, केवल क्या लिखेंगे MgO। और बैलेंस करने के लिए क्या लगेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2MgO। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। स्टेट्स लिखनी जरूरी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ स्टेट गैस फॉर्म में लिखी हुई है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। देखिए सल्फर 2H+3O2 गैसेस फॉर्म के अंदर क्या बनाएगी, SO3। SO3 क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, इसी तरह से Na और Cl2 तो क्या बनाएगा 2NaCl। NaCl क्या होता है आपका कॉमन सॉल्ट। NaCl क्या होता है आपका कॉमन सॉल्ट, जो आप घरों में यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। अच्छा, इसके अलावा एक और केमिकल रिएक्शन, मतलब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप देखना चाहें तो वो क्या होगा, N2+H2। N2+H2 ये आपके क्या बनाएगा NH3। क्या बनाएगा NH3। इस NH3 को क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। क्या बोलेंगे हम, अमोनिया। AMMONIA, अमोनिया। क्या बोलेंगे इसको हम, NH3 को अमोनिया। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। क्यों, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 ये और 2 ये, 3 ये और ये 2 ये कितना हो गया, 6, 3 2 6। तो अब इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6। तो यहाँ भी देखिए कितना है, 3 2 6। तो हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको भी हम कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या एडिशन केमिकल रिएक्शन में बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें ध्यान रखना है, तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो जैसे MCQ में पूछा जा सकता है कि N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये किस तरह की रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन या एडिशन केमिकल रिएक्शन, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन यू फॉर्म द अमोनिया। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि अमोनिया को हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो इसका एक साइंटिफिक नेम है इस इक्वेशन का, उससे पूछा जा रहा था। तो उस साइंटिफिक नेम का नाम क्या है, हैबर। साइंटिफिक नेम है इस इक्वेशन का क्या है, हैबर, HABER, हैबर प्रोसेस। क्या पूछा जाएगा आपको से, हैबर प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय हैबर प्रोसेस। तो आपको हैबर प्रोसेस के अंदर ये इक्वेशन शो करनी है। हैबर प्रोसेस का मतलब होता है सिंथेसाइज ऑफ नाइट्रोजन। सिंथेसाइज ऑफ नाइट्रोजन मतलब अमोनिया का बनना, नाइट्रोजन का सिंथेसाइज होना और अमोनिया में बनना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हैबर प्रोसेस। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आने वाले लेक्चर्स में जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब मैं एक बार और उसको रिवाइज करा दूंगा। तो आप हैबर प्रोसेस भी ध्यान रख सकते हैं और ये भी एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। तो N2 3H2 हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन एडिशन केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होगी। क्या है कि बेसिकली क्या है, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, केमिकल सॉरी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, एडिशन केमिकल रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या फिर एडिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शंस थी वो क्या थी, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो सेकंड थी वो थी हमारी डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसके बारे में हम देखें अगर, तो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, एक कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट होता है किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। क्यों? देखिए कैसे है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट टूट के एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? एक से या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो यही तो डेफिनेशन बोला गया है। क्या? जब एक कंपाउंड स्प्लिट होता है दो सिंपलर सब्सटेंस में या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एक और ये दो, दो सिंपल क्या हो रहा है? प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, ठीक है, या दो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। और जस्ट इसका रिवर्स क्या था कि जब दो रिएक्टेंट या दो सिंपल सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तब उसको क्या बोल रहे थे हम? एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे थे हम? एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या है? जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो होप आपको समझ में आया हो। तो बेसिकली क्या है कि जब एक कंपाउंड जो है वो एक से दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, तीन तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड जो है वो क्या है आपकी? सेकंड है आपकी लाइट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो थर्ड है वो क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए हमारी क्या थी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम देख चुके हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि हमने देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो क्या होंगी? बेसिकली एक से या दो ज़्यादा डिकम्पोज होंगी, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के आपने देखे टाइप पढ़े थे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, एक बार वापस समझा देता हूँ कि डीकम्पोजिशन तीन तरीके से होता है। फर्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और थर्ड होता है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। थर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। तो तीन तरह के डीकम्पोजिशन होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीन तरह के डीकम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन इक्वेशन होती है तीन तरह से इक्वेट हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो दिस टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। इस तरह की केमिकल रिएक्शन कब फॉर्म होगी? जब आप किसी चीज को हीट करेंगे। कैसे करेंगे? हीट। तो हीटिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होगी? थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी होगी? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आप देखते हैं CaCO3, 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 क्या बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने जब आयंस का चैप्टर समझाया था, जब आपको बताया था Ca के ऊपर चार्ज जो होता है वो कितना होता है? +2, और कार्बोनेट पे जो चार्ज होता है वो होता है -2। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे आप? हीट करेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या होता है? हमने क्या बोला? हीट करेंगे आप, तो हीट करते हैं जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये दो कंपाउंड्स में टूटता है, ठीक है। दो टूटेगा तो किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। किस किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़ेंगे तो दो कंपाउंड में टूटेगा। ये किस किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। अच्छा, किसके प्रोसेस में होगा ये? हीट के बेसिस में। तो हीट को हम कभी बार डेल्टा से भी शो करते हैं। अगर आप एरो के ऊपर इस तरह से एक डेल्टा का साइन लगाते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हीट। इसका मतलब क्या होता है? हीट, कि आपने हीट के बेसिस में इक्वेशन को फॉर्म किया है। क्या बोलते हैं इसको हम? हीट। तो आपने क्या करा है? इस इक्वेशन को हीट की फॉर्म में, मतलब हीट के बेसिस में वर्क किया है। तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक बार और वापस देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए आपके थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये इक्वेशंस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई, जो बेसिकली किसके प्रेजेंस में होगी? हीट के प्रेजेंस में। सेकंड हम देखते हैं, जो सेकंड जो हमारी है वो डीकम्पोजिशन थ्रू लाइट। क्या है? डीकम्पोजिशन थ्रू लाइट, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल। तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन क्या होता है या डीकम्पोजिशन थ्रू लाइट को
किस तरह से होता है। तो देखिए व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे हम इसको, हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, व्हाइट कलर सिल्वर ब्रोमाइड, क्या, व्हाइट कलर सिल्वर ब्रोमाइड चेंजेस टू ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, कि व्हाइट कलर का जो सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है तो हमको इसको इक्वेशन की बनाने की फॉर्म करते हैं। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्या होता है Ag, और ब्रोमाइड क्या होता है Br, तो क्या कंपाउंड बना AgBr, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हमारा बन गया। अब जैसे ही आप क्या करते हैं इसको, क्या बोला आपने, किसके प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल मतलब लाइट, फोटोकेमिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में। तो जैसे ही आपने इसको लाइट के प्रेजेंस में रखा तो क्या होगा, ये ग्रे, अच्छा अभी इसका कलर क्या है सिल्वर ब्रोमाइड का, कौन सा कलर है, व्हाइट कलर, कौन सा कलर है, व्हाइट कलर। तो आपको कलर ध्यान रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है, व्हाइट, ये ध्यान रखना है आपको, क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होगा, व्हाइट। तो जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को आप क्या करते हो, लाइट के प्रेजेंस में रखते हो, तो लाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद क्या होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है और क्या बन जाता है, Ag प्लस Br। क्यों टूट जाएगा ये, Ag प्लस Br, ठीक है, Ag प्लस Br, और Br2, क्योंकि ट्वाइस के फॉर्म में निकलता है ये, क्या है ये, नोबल गैस है, ठीक है। एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ, किस में टूटेगा ये, Ag प्लस Br2, इसके फॉर्म में निकलेगा ये, Ag प्लस Br2 के फॉर्म में निकलेगा। क्यों, Br क्या होती है, नोबल गैस होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब क्या होती है, नोबल गैस होती है, तो ये हमेशा ट्वाइस के फॉर्म में निकलती है, Cl2 निकलता है हमेशा, ठीक है। इसी तरह से Br2 निकलता है, तो Ag प्लस Br2 क्या फॉर्म बनेगा ये, Ag प्लस Br2। तो Ag Br को जब आप लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, रखेंगे, तो जो Ag Br का व्हाइट कलर होता है, ये क्या होता है, व्हाइट कलर का जो होता है ये दो कंपाउंड्स में टूटेगा, ठीक है। हमने पहले भी देखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक कंपाउंड क्या होगा, दो सब्सटेंस में टूटता है। तो देखिए दो सब्सटेंस में टूट गया, Ag और Br में अलग अलग टूटा। Ag अकेला मेटल है तो इसलिए सिंगल फॉर्म में रह सकता है, Br नॉन मेटल है इसलिए सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा ट्वाइस के फॉर्म में रहेगा। नॉन मेटल और मेटल किस पोजिशन में रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मेटल और नॉन मेटल, जो आपका चैप्टर है आपके सिलेबस का जो थर्ड चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उनके बारे में उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो Br हमेशा किसके फॉर्म में निकलेगा, 2 की फॉर्म में, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। तो Ag Br को जैसे आपने लाइट के फॉर्म में क्या करा, रखा, तो वो दो सब्सटेंस में टूट गया, Ag प्लस Br2। तो आपको ध्यान रखना है Br2 के फॉर्म में निकलेगा ये, ठीक है। और इसका कलर क्या हो जाएगा अब, ग्रे कलर। तो अब ये क्वेश्चन आपको देखो 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ लाइट, लाइट के फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट आप पूछ सकता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आपसे पूछा जा सकता है। तो दो तरह से क्वेश्चन तो ये हो गया। थर्ड आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा AgBr का या AgCl का, और आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि MCQ के अंदर कि किसका कलर क्या हुआ। तो आपको ध्यान रखना है AgBr का कलर, Ag जब ब्रोमाइड के साथ है, मतलब सिल्वर जब ब्रोमाइड के साथ है तो उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट, कैसा होगा, व्हाइट। लेकिन जैसे ही Ag अलग हो जाएगा और सिंगल सिल्वर मेटल के फॉर्म में वर्क करेगा, हमने देखा ना प्रोजेक्ट में क्या बनता है, Ag प्लस Br2, तो जब ये Ag अकेला हो जाएगा तब इसका कलर क्या होगा, ग्रे, क्या कलर होगा इसका, ग्रे। तब कैसा कलर होगा इसका, ग्रे। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो देखिए एक जो CBSE ने इस बार एक नया पैटर्न जो ऐड किया है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CBSE ने क्या बोला था कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या थोड़े IQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा ना, तो देखो वो कैसे बना सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, वो ऐसे बोल सकता है कि एक कोई पर्सन है, कोई भी एक लड़का ले लेते हैं हम, किसी भी एक लड़के का नाम लेते हैं कि राम है, वो टेस्ट लैब में गया, केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री लैब के अंदर उसने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिस सॉल्यूशन का हमें पता नहीं है क्या था। उसने बोला कि उस सॉल्यूशन का जो कलर था वो व्हाइट था, सॉल्यूशन का कलर क्या था, व्हाइट था। अब वो उस सॉल्यूशन को क्या करता है, उस सॉल्यूशन को सनलाइट के प्रेजेंस में रखता है, किसके प्रेजेंस में रखता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद क्या है, उस सॉल्यूशन का जो कलर है या जो भी कंपाउंड है उसका व्हाइट कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रे के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे के अंदर। तो आपको जो कंपाउंड्स हैं वो पहचानना है। तो अगर फर्स्ट कंपाउंड A था और B था तो आपको दोनों कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। तो इस तरह से वैल्यू बेस्ड या IQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इसमें हम आंसर कैसे देंगे, इनके कलर से। कैसे कि व्हाइट कलर का क्या होता है, AgBr, क्या होता है, AgBr। तो हमें ध्यान रखना है व्हाइट कलर का क्या होगा, AgBr, और जो ग्रे कलर का होगा वो क्या होगा, Ag। तो इस तरह से आपको इस इक्वेशन को पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। हालांकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से वैल्यू बेस्ड आपको केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे,
केमिकल इक्वेशंस के बेस्ड में या प्रैक्टिकल इक्वेशंस के बेस पे, और किस तरह से फिजिक्स में पूछे जाएंगे उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो होप डिकम्पोजिशन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आई हो। एग्जाम्पल्स जो बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं, कलर भी बता रहा हूँ तो आपको कलर भी लिखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया थर्ड जो था वो क्या था, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। कौन सी इक्वेशन थी, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, कौन कौन सी थी। फर्स्ट थी हमारी किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, जिसको हम डेल्टा से लिख देते हैं, हीट के प्रेजेंस में जिसको हम डेल्टा से लिख देते हैं। सेकंड जो थी वो थी हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में, और जो थर्ड थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में बात करते हैं हम कि जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बोलेंगे। तो देखिए, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब डिकम्पोजिशन होगा किसकी किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होगा, किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम और ध्यान रखना है आपको, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। नाइन्थ में सुना होगा आपने ये वर्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो आपको दोनों वर्ड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल आपने क्या करा, वाटर लिया। क्या लिया आपने, वाटर, H2O। ये आप तो इजीली घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे आपने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो ये क्या होगा, 2 आयंस में टूटता है, H2 प्लस O2। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो हमेशा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में निकलेगा। H2 ध्यान रखना है आपको, H2 जब भी किसी भी इक्वेशन से निकलेगा ना तो वो सिंगल H के फॉर्म में नहीं निकलेगा। ये कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता। एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन अकेला स्टेबल नहीं होता। या तो क्या करेगा कि आसपास जो भी एलिमेंट इसके प्रेजेंट होगा, जो भी एटम प्रेजेंट होगा, जैसे कि क्लोरीन हो गया तो HCl बना लेगा। ठीक है, Br हो गया तो HBr बना लेगा, ऑक्सीजन होगा तो H2O बना लेगा। ठीक है, तो ये हमेशा कभी भी अकेला नहीं रहता है हाइड्रोजन। तो ये आसपास जो भी इसके एटम इसको मिलता है ना, ये उससे रिएक्ट करके और फिर स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी अकेला एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन नहीं मिलता। तो इसलिए क्या करता है, ये अपने आप ही एक और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2। क्या बना लेता है, H2। और इसको मेटल नॉन मेटल दोनों में काउंट करते हैं। ये हम आने वाले चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे कि मेटल नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि दोनों मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, ट्वाइस की फॉर्म में रहते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा कैसे रहेंगे, ट्वाइस की फॉर्म में, इस तरह से निकलते हैं, O2, ठीक है, Br2, Cl2। ठीक है, ये हमेशा इस तरह से ट्वाइस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो H2O और O2 में टूटेगा, किस में टूटेगा, H2 और O2 में। अच्छा, इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो देखिए बैलेंस है या नहीं है, पहले ये देखते हैं हम। देखिए, हाइड्रोजन इस तरफ 2 हैं, इस तरफ हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 2 है ही, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो चुका है यहाँ पर, 4। क्यों, 2 ये और ये 2 ये, जब इन 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन इस तरफ 4, इस तरफ हाइड्रोजन 4, इस तरफ ऑक्सीजन 2, इस तरफ ऑक्सीजन 2। तो अब केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अच्छा, आपको यहाँ लिखना है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये जब एरो आप लगाते हैं ना, तो इस एरो के ऊपर जिस भी चीज़ की प्रेजेंस में वो हो रहा है तो वो लिखना है। अगर हीट है तो आपको डेल्टा लिखना है या हीट लिखना है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखना है यहाँ पर। और अगर ये लाइट है तो आपको यहाँ पर लाइट लिखना है, LIGHT, यहाँ पर एरो के ऊपर लाइट लिखना है कि ये लाइट के प्रेजेंस में इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अच्छा, आप घर पे भी करके देख सकते हैं इसको, घर पे कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल, आपने कांच का गिलास लिया, उसके अंदर आपने इस तरह से पानी भरा। अब आपने क्या करा, 2 पेंसिल्स ली, दोनों पेंसिल्स को करा, ये दोनों पेंसिल्स को आपने दोनों तरफ से क्या कर लिया, मतलब शार्प कर लिया। इस तरफ से भी शार्प कर लिया, इस तरफ से भी शार्प कर लिया, इस तरफ से भी और इस तरफ से, दोनों तरफ से शार्प कर लिया। दोनों पेंसिल्स को इस ग्लास के अंदर डिप कर दिया, ग्लास कांच का लीजिएगा। ठीक है, उसमें पानी भर के इस तरह से डिप कर दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करा और यहाँ से एक वायर कनेक्ट करा और दोनों वायर को एक बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक है, एक बैटरी लेना, उस एक बैटरी के एक टर्मिनल पे ये और एक बैटरी के टर्मिनल पे ये। तो जैसे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, तो थोड़ी देर इसको रखिएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पेंसिल के यहाँ से क्या होगा, आपको बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। पेंसिल के यहाँ से क्या दिखेगा, आपको बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। तो जो बबल्स निकल रहे हैं वो किसकी फॉर्म में निकल रहे हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकल रहे हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में बबल्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं इजीली। बैटरी जो है, एक छोटी जो बैटरीज आती हैं, ठीक है, वो आप 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट की वो बैटरीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप तीनों इक्वेशन समझ में आई हो डिकम्पोजिशन की, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो है हमारी नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है।
ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि जिसमें एग्जांपल आप क्या करते हैं, फूड को लेते हैं तो वो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत ज़्यादा वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो उस फूड को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पर, व्हेन वी ईट कॉम्प्लेक्स फूड लाइक वीट राइस स्टार्च, जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स फूड को आप खाते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू शुगर। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, जब आप इनको खाने के बाद क्या करते हैं, ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है हमारी बॉडी के अंदर, एसिड HCl निकलता है हमारी बॉडी के अंदर, एसिड निकलता है, सॉरी HCl नहीं निकलता हमारी बॉडी के अंदर, एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एसिड बनते हैं, वो एसिड क्या करते हैं, इनको शुगर में, ग्लूकोज में, इनमें क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स में, इन सब में डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, टू फॉर्म अमीनो एसिड, क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, स्टार्च हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एसिड जनरेट होते हैं, वो एसिड इनको सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में और प्रोटीन्स में, इनमें तोड़ते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड, क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो भी एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, जो डेली प्रोसेस को हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या होता है, रिप्लेस कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक हायर, बेसिकली क्या है, हमारे जो कितने भी केमिकल्स है ना, उनमें क्या होता है कि कुछ की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कुछ की कैपेसिटी कम होती है। तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना, वो क्या कर देगा, लोअर कैपेसिटी वाले को किसी एक कंपाउंड में रिप्लेस करके खुद वहाँ बैठ सकता है। तो ये एक आपको सीरीज दी हुई है जिसके अंदर आपको लोअर और हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे लोअर कौन सा है, Ag मतलब सिल्वर, और सबसे हायर रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम का साइन क्या होता है, K, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे हायर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, पोटेशियम K। ठीक है, और ये क्या है, तो इस जब क्या होगा, ये हायर एलिमेंट क्या करेगा, इनमें से किसी भी लोअर एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसको आने वाले लेक्चर्स में और आगे डिस्कस कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है उनमें आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक इसको यहीं साइन ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में बोलते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा कोरोजन एक टॉपिक बचेगा, एक दो टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।